समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज श्री राम कथा का विराम हो जाएगा और चूँकि लगभग 11 महीने में हमने आपको श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा हमने आपको सुनाई। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि इसके बाद हम श्रीमद् भगवत गीता, उनके श्लोक, उनके अर्थ, उनके भावार्थ, इन सब की हम आपको, वो कथा तो नहीं कर सकते, उसको प्रवचन है एक तरह से, वो या व्याख्या कह लीजिए आप, वो व्याख्या हम आपको सुनाएंगे। तो हम चाहेंगे कि जो भी श्रोता बंधु श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के अर्थ, उनके भावार्थ, इनकी व्याख्या जो सुनना चाहें वो कृपया हमें कमेंट करें, फेसबुक पे कर दें, व्हाट्सएप पे कर दें और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि ये जो व्याख्याएं हैं ये आपके पास यथा समय आपके पास पहुँचे। अब हमें ज़्यादा जल्दी नहीं है क्योंकि राम कथा और भागवत कथा इसको हम शीघ्रता के साथ पूरा करना चाहते थे और कुछ विघ्न बाधाएं भी आती रही बीच बीच में। जैसे कभी वो लाइट चली जाती है, कभी वो अंटी कचरा निकाल आ जाती है, गाड़ियाँ आ जाती है, रोकनी पड़ती है। इस प्रकार फिर भी महाराज ये यात्रा रुकते हुए, ठहरते हुए, और आज महाराज ये श्री राम कथा अपनी मंजिल तक पहुँचेगी। और अगला जब वीडियो बनेगा महाराज, उसमें आप श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से पूरे 700 श्लोकों की महाराज व्याख्या सुनेंगे। तो आप जो भी सुनना चाहें आप ज़रा हमें कमेंट में लिखें कि हम सुनना चाहते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब चलते हैं श्री राम कथा में। श्री गणेशाय नमः। जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम संकीर्तन के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए।
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। चारों भाइयों की जय। जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा यात्रा में कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी वहीं चलते हैं और भगवान श्री शंकर के मुखारबिंद से श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। एक बार पिछले प्रसंग को देख लेते हैं। पिछले प्रसंग में महाराज लंका कांड का विश्राम हुआ। कहाँ विश्राम हुआ महाराज? पहले तो हमने वो शिव जी महाराज ने जो स्तुति की थी भगवान की, वो भगवान की स्तुति हुई है। फिर विभीषण जी की प्रार्थना श्री राम जी के द्वारा भरत दशा का वर्णन किया। विभीषण जी ने कहा ना कि महाराज ये राजकोष खजाना सब आपका। अभी तो कहते ही हैं तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, मगर आके मांग ले तो शायद मुश्किल पड़ जाए महाराज, है ना। और विभीषण जी ने कहा आप आइए निरीक्षण कीजिए, जो कुछ है सब आप ही ले लीजिए। भगवान ने कहा था नहीं नहीं नहीं, एक तपस्वी वहाँ तपस्या कर रहा है नंदीग्राम में। 14 वर्ष के बाद जो अगला दिन उगेगा, यदि उस दिन में हमने उसको जा करके उनसे भेंट नहीं हुई तो फिर वो महाराज जिंदा नहीं रहेगा, अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे वो। तो राम जी के द्वारा भरत जी की दशा का वर्णन हुआ। श्री राम का शीघ्र अयोध्या पहुंचने का अनुरोध हुआ। बानर भालुओं की विदाई हुई महाराज, बड़ी जबरदस्त विदाई हुई। लंका कांड में भी और उत्तरकांड में भी 2 जगह विदाई हुई। सामान्य सेना को तो वहाँ लंका से ही विदा कर दिया। विजय हुई, जय घोष हुआ और सबको दान मान दक्षिणा दुपट्टा वगैरह सब डाल के और आभार व्यक्त करते हुए कहा आते जाते रहना, डरना मत किसी से। इस प्रकार बांदर भालू की विदाई हुई। महाराज अंगद नहीं गए, बैठे रहे। फिर भगवान से कहा महाराज हम कहाँ जाएं, हमारे पिता ने तो जाते समय भी आपको क्या हाथ में हाथ पकड़ा के गए, हम तो नहीं जाएंगे।
फिर उस सब मुख्य सेनापति वानर सब भगवान के साथ पुष्पक विमान में चढ़ करके और प्रयागराज तक आए हैं। फिर यहाँ दोबारा जब राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो एक बार फिर विदाई होगी। तब भी महाराज अंगद बड़ी मुश्किल से गया। महाराज हनुमान जी ने कहा कि ये हमारे राजा सुग्रीव जी हैं, मैं जाता हूँ 10 दिन में इनका राजकाज निपटा के फिर महाराज हम तो यहीं आएंगे अयोध्या में, हमारा नहीं लगता वहाँ मन। तो फिर वो हनुमान जी वापस आ जाते हैं और अंत में महाराज पुष्पक विमान पर चढ़ करके श्री सीताराम जी का अवध के लिए प्रस्थान और महाराज प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के पास उनका ठहरा हुआ। और फिर वहाँ से उन्होंने हनुमान जी को नंदीग्राम में भेज दिया था कल पिछले वीडियो में कि आप जाओ भरत जी से मिलो, हमारी कुशलता के समाचार सुनाओ और उनकी मनस्थिति का महाराज जान करके हमें उसका वर्णन करो कि उनके मन में क्या स्थिति है। आज हम प्रवेश करेंगे उत्तरकांड में। यद्यपि उत्तरकांड बहुत बड़ा है लेकिन हम आपको कथा केवल राम राज्याभिषेक और राम राज्य का वर्णन, थोड़ी अयोध्या का वर्णन कहते हुए कथा का विराम करेंगे। फिर कभी विचार हुआ संपूर्ण रामायण अर्थ सहित उसका हम पाठ करेंगे। तो जो रोज का पाठ होगा वो महाराज हम आप सबको वीडियो डाल देंगे सबके लिए। तो आइए चलते हैं उत्तरकांड। जैसा कि महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी का नियम रहा है कि उन्होंने हर कांड में पहले संस्कृत में मंगलाचरण किया, तो यहां भी उन्होंने मंगलाचरण किया है। लाओ देखते हैं क्या मंगलाचरण है। केकी कंठाभनीलम सुरवर विलसद विप्रपादाब्ज चिन्हम सौबाढ़्यम पीतवस्त्रम सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराच चापम कपिनकरयुतम बंधुना सेव्यमानम नौमीढ्यम जानकीशम रघुवरमनिशम पुष्पकारूढ़रामम। कहते हैं महाराज जानकीशम रघुवरम पुष्पकारूढ़ रामम अनिशम नौमी, या एक वचन की क्रिया है इसीलिए वो खुद ही नमस्कार कर रहे हैं महाराज, सबके साथ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं नमस्कार करता हूँ मेरे इष्ट देव को। व्यास जी महाराज ने तुम्हारा कहा था धीमहि सत्यम परम धीमहि, कहा हम तो चेले चपाटी सहित आपको प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी का नहीं महाराज मैं इतना काबिल नहीं हूँ। देखना आप गोस्वामी जी की दीनता भी हम आपको बताएंगे क्या दीनता है उनमें। तो हम ऐसे रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं और उनकी विशेषताएं बताइए महाराज। कहते हैं मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित है, शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य, श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार, क्योंकि अब आ गए ना महाराज पुष्पक विमान पर आ रहे हैं इसीलिए लिखा पुष्पकारूढ़म रामम। ऐसे जो पुष्पक विमान पर विराजमान हैं ऐसे मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। ये पहला मंगलाचरण। दूसरे मंगलाचरण में उन्होंने लिखा महाराज कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। कहते हैं जो कौशलपुरी के स्वामी हैं ऐसे श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल, जिनको ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, श्री जानकी जी के कर कमलों से महाराज दुलराए हुए और चिंतन करने वालों के मन रूपी भंवरों के नित्य संगी हैं। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कल कंजलोचनम नौमी शंकर मनंग मोचनम। यहाँ पर भी आइए नौमी, यानी मैं नमस्कार करता हूँ। नौमी इति नमामि। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति
वांछित फल देने वाले, दुखियों पर महाराज सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तीसरे मंगलाचरण में उन्होंने शंकर भगवान को महाराज उन्होंने प्रणाम किया है। अब यहाँ महाराज अब तो एक दिन बाकी रह गए, बस तो रहा एक दिन अवधि करे, अति आरत पुर लोग, जहाँ तह सोचई नारी नर, कृषि तन राम वियोगे। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे हैं, अधीर बेचैन है। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है कि श्री राम जी अभी तक क्यों नहीं आए। और इधर अयोध्या के तो ये हाल है नर नारियों के। अब भरत जी की क्या दशा है। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारही बार, जान सगुन मन हर्ष गति, लागे करन विचारे। इधर भरत जी की दाहिनी आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। पहले कह चुके हम आपसे कि पुरुषों का दायां फड़के तो शुभ और बायां फड़के तो अशुभ, महिलाओं का बायां फड़के तो शुभ, उनका दायां फड़के तो अशुभ। तो भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई और अब वो विचार कर रहे हैं कि रहे हूँ एक दिन अवधि अधारा, समूझत मन दुखी भयऊँ अपारा। रहे हूँ एक दिन अवधि अधारा, समूझत मन दुखी भयऊँ अपारा। प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। रहूं एक दिन अवधि अधारा, बस प्राणों के आधार का एक ही दिन बाकी है। वो दिन अगर निकल गया तो दूसरी सुबह तो फिर चिता रचा ली जाएगी। महाराज भरत जी सोच रहे हैं मन में, कारण कवन नाथ नहीं आयऊं, जानी कुटिल की धो मोही बिसरायऊं। देखो भरत जी के दिन था, कारण कवन नाथ नहीं आयऊं, जानी कुटिल की धो मोही बिसरायऊं। भरत जी मन में सोच रहे हैं कि क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भूला तो नहीं दिया, कहीं मेरे को भूल तो नहीं गए। चित्रकूट में जो वार्ता हुई थी कि ऐसा तो नहीं कि उस वार्ता को भूल गए हों। अरे मुझसे तो लक्ष्मण बहुत अच्छा है, बड़ा भाग्यशाली। अहर धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदारी बिंदु अनुरागी। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदारी बिंदु अनुरागी। आहा, देखो आप भरत जी क्या सोच रहे हैं। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं। बस साथ ही चले गए। और शायद मेरी कुटिलता को जानकर ही भगवान ने मुझे साथ नहीं लिया, वरना महाराज वो अयोध्या से गए तो तब तो मैं अयोध्या में नहीं था। चित्रकूट के आगे तो मुझे ले जा सकते थे, नहीं ले गए। कपटी कुटिले मोहि प्रभु चीना, ताते नाथी संग नहीं लीना। कपटी कुटिले मोहि प्रभु चीना, ताते नाथी संग नहीं लीना। प्रभु ने मुझे महाराज कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसीलिए महाराज प्रभु ने मुझे साथ नहीं लिया, वरना चित्रकूट के आगे तो ले जा सकते थे। लक्ष्मण को भेज देते अयोध्या कि भाई आप तुम जाओ, भरत इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं इनको ले जाता हूँ।
उन्हें मुझे कपटी पहचान लिया महाराज। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुते, आई गयूं जनु पोते। महाराज श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा है। विरह का समुद्र है, विरह के समुद्र में भरत जी डूबे जा रहे हैं। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए कोई नाव आ गई हो। हनुमान जी तो ऐसे ही काम करते हैं महाराज। जब लक्ष्मण जी की शक्ति लगी, पूरे सेना छावनी में शोक की लहर डूबी हुई थी, करुणा की लहर डूबी हुई थी। उसी समय हनुमान जी आ गए, मानो वीर रस सहित आ गए हैं। मनु करुणामह वीर रस, मानो करुणा रस में वीर रस का जो है वो आगमन हो गया हो। यहाँ भी भरत जी विरह के समुद्र में डूब रहे हैं, मानो उनको बचाने के लिए कोई नौका रूप में आ गए हों। बैठी देखी कुशासन जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जाते। हनुमान जी ने महाराज दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए हुए राम राम रघुपति इस प्रकार जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते हुए महाराज कुशा के आसन पर बैठे हुए देखा। कुशा के आसन पर देखत हनुमान अति हर्षं, पुलक गाति लोचन जल बरसं। देखत हनुमान अति हर्षं, पुलक गाति लोचन जल बरसं। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु महाराज बरसने लगे। मन में बहुत भांति सुख मानी, बोल्याऊँ श्रवण सुधा सम बानी। मन में बहुत भांति सुख मानी, बोल्याऊँ श्रवण सुधा सम बानी। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। भरत जी से बोले, कहने लगे हनुमान जी कि जासु बिरह सोचहूँ दिन राती, रटहूँ निरंतर गुण गण पाती। जासु बिरह सोचहूँ दिन राती, रटहूँ निरंतर गुण गण पाती। कहा जिनके विरह में आप दिन रात सोचते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, ऐसे प्रभु रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता। आयाऊँ कुशली देव मुनि भ्राता। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयाऊँ कुशली देव मुनि त्राता। वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं, पधार चुके हैं। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। अरे महाराज, इतना तो सुनना था और मानो मरते हुए को अमृत मिल गया हो, ऐसा भरत जी को महाराज आनंद हुआ है। सुनत बचन बिसरे सब दुखा,
त्रिशवंत जी में पाई पीयूषा, सुनत बचन बिसरे सब दुखा। त्रिशवंत जी में पाई पीयूषा, हनुमान जी की ये वाणी सुनी है, बस सुनते ही भरत जी सारे दुखों को भूल गए। ऐसा महाराज उनको आनंद हुआ जिसे प्यासा आदमी अमृत पा करके प्यास के दुख को भूल जाता है। अब हनुमान जी से कह रहे हैं भरत जी महाराज। भरत जी ने पूछा, को तुम ताते कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। को तुम ताते कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। तब भरत जी ने पूछा हनुमान जी से, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। ब्राह्मण के वेश में गए ना महाराज, इसलिए, वरना इनकी तो भेंट एक बार पहले हो चुकी। जब संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे, भरत जी ने बाण लगाया, हनुमान जी नीचे गिरे हैं, उनसे संवाद हुआ, मगर उस समय की वेशभूषा अलग थी और अभी की वेशभूषा महाराज अलग है। जबकि महाराज सीता जी ने तो दोबारा जब गए थे हैं वो जीत की, हमारा खबर जब देने गए थे, श्री राम जी ने भेजा था, जाओ माता जी को हमारी महाराज से कुशलता की सूचना सुनाओ। जब गए तो माता जी ने तो पहचान लिया उनको जाते ही, अरे कि ये तो वही है जो पहले हमारे लिए वो निशान की चिन्ह लाए थे, ये दूत बन के आए थे। महाराज यहाँ भरत जी ने हनुमान जी को नहीं पहचाना, पहचान लिया होता तो क्यों पूछते। पूछ रहे हैं, को तुम तात कहाँ से आए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपने हमको बड़े सुंदर वचन सुनाए महाराज। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया महाराज, संक्षिप्त परिचय। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। ये महाराज अपना परिचय दे दिया। और आगे कहा है, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट्यऊ उठ सादरे। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट्यऊ उठ सादर। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले और बार बार उनकी कुशलता पूछी है। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देवू काह सुनु भ्राता। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देहूँ काह सुनु भ्राता। भरत जी ने बार बार महाराज कुशलता पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूँ। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार दे क्यों कछु नाही। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार दे क्यों कछु नाही। हे भैया, इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। ये भी करें कि हम आपसे उऋण नहीं हो सकते हैं। राम जी भी यही कहते हैं, भरत भैया कपि से उऋण हम नहीं। अब भरत जी भी करें कि हे राम जी बड़े भाई साहब, हम कपि से उऋण हम नहीं। नाहिन ताते उऋण में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। नाहिन ताते
उरिन में तो ही अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र, उनके हालचाल सुनाओ। तब हनुमान जी कहने लगे महाराज, तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कह सुनाई। सारी गुण की उनकी जो है कहानी कह सुनाई। भरत चरण सिरुनाई, तुरित गयों कपिराम पही, कहीं कुशल सब जाय, हर्ष चलो प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवा करके हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही है। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़ करके चले। अयोध्या के बाहर ही रहेंगे अभी। और महाराज क्योंकि बैर प्रीति नहीं दुरहि दुराए, ऐसी कोई इस मानस में हमने पंक्तियां पढ़ी है कि महाराज बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपता है। भरत जी का प्रेम महाराज उमड़ पड़ा है। अब तो वो तैयारी में जुट गए हैं। भरत जी नंदीग्राम से अयोध्या में गए हैं। गुरु जी को खुशखबरी सुनाएंगे, सब माताओं को सुनाएंगे, लेकिन पहले गुरु जी को सुनाएंगे। महाराज बड़ी तैयारियां होगी। और इधर हनुमान जब राम जी के पास में आए हैं, हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। महाराज अब सब गड़बड़ घोटाला हो गया, न गुरु गद्दी रही और न राज गद्दी रही है महाराज। वरना भरत जी क्या कहते हैं, सबसे पहले महाराज अपनी श्रीमती जी को सुनाते हैं। जैसे आजकल है ना, कोई भी खबर हो महाराज माता पिता तक छनते छनते, वो तो पोते पोती कहते हैं भी दादा दादी से, अरे दादा आज ऐसा हुआ, अरे दादा आज ऐसा हुआ। जो पोते पोती हैं महाराज, वो हमारे दादा दादियों क्या है, वो CID ग्रुप हैं, तमाम सूचना उनसे आती है। लेकिन भैया जो आते हैं, कंवर साहब जो आते हैं महाराज, वो श्रीमती जी से ही अपना जो भी कहना सुनना हो सलाम सवेरा वहाँ तक ही सीमित रह गए हैं। भरत जी देखो महाराज, फिर उसके बाद में पहले गुरु जी को सारे समाचार सुनाए हैं। पुण्य मंदिर महाबात जनाई, आवत नगरी कुशल रघुराई। पुण्य मंदिर महाबात जनाई, आवत नगरी कुशल रघुराई। फिर राजमहल में महाराज खबर जनाई है, खबर बताई है, जिसमें रनिवास भी आ गया, माताएं भी आ गई, सब आ गए महाराज। श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं, ये बात राजमहल में पहले गुरु जी को बताई है। महाराज इनमें इस पीढ़ी का कोई दोष नहीं, ये तो युग धर्म है महाराज, ऐसा तो होगा। आपके ग्रंथ ही करें, कलयुग में क्या होगा महाराज बताओ। कि तरुणी प्रभुता गेहे, शाल को बुद्धिदायक है, कन्या विक्रयणम लोभात, दंपत्ति नाम च कलकनम। श्रीमद् भागवत महापुराण और उसका महात्म्य। महात्म्य में ये श्लोक है, घर घर में महिलाओं की प्रभुसत्ता रहेगी। महाराज इधर गोस्वामी जी ने भी कह दिया महाराज, ये वो कहा ना, नारी बिबसी नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरे कट की नाई। नारी बिबसी नर सकल गोसाई,
नाचहि नट मरे कटे की नाई। मदारी जैसे बंदर को नचाता है, महिलाओं का प्रभु सत्ता घर में रहेगी, वो महाराज पुरुषों को जैसा चाहेगी वैसा नचाएगी। तो ये तो युग धर्म है, स्वीकार करें इसको बड़ी प्रसन्नता के साथ। अरे पुरुषों ने अपनी दादागिरी बहुत चला ली महाराज, हजारों वर्षों तक चला ली, अरे इनकी भी चलने दो, समय तो ऐसा सभी का आता है महाराज। तो बाद में पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगरी कुशल रघुराई। बाद में राजमहल में खबर बताई है कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशली भरत समुझाई। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशली भरत समुझाई। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कह करके महाराज उनको समझाया है। अब महाराज नगर में भी ये बात फैल गई है। समाचार पुरवासी न पाए, नर अरु नारी हरसि सब धाये। समाचार पुरवासी न पाए, नर अरु नारी हरसि सब धाये। नगर निवासियों ने जब ये समाचार सुना तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर के दौड़ पड़े। कैसे दौड़े? कहा महाराज जे जैसे ही तैसे ही उठ धावहीं, बाल वृद्ध कह संग न लावहीं। जे जैसे ही तैसे ही उठ धावहीं, बाल वृद्ध कह संग न लावहीं। जो जैसे थे, जिस स्थिति में थे, जिस दशा में थे, महाराज वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ करके दौड़ते हैं। और देर हो जाने के डर से महाराज बच्चों और बूढ़ों को भी साथ नहीं लेते। इसका मतलब जवान लोग थे वो भागे महाराज, बच्चे इतने नहीं दौड़ सकते, बूढ़े नहीं दौड़ सकते। जिनमें दौड़ने की क्षमता थी वो महाराज जो ही कान में ये बात पड़ी तो ही दौड़ लगा दी है। जैसे शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि जब गोपियों के कान में पड़ी महाराज, तो अपना तमाम काम सब छोड़ करके और दौड़ पड़ी यमुना के किनारे। यहाँ दौड़ पड़े श्री राम जी से मिलने। फिर महाराज भरत जी और ये सब साथ में गए हैं। आए भरत संग सब लोगा, कृषि तन श्री रघुबीर वियोगा। आए भरत संग सब लोगा, कृषि तन श्री रघुबीर वियोगा। भरत जी के साथ सब लोग आए हैं। श्री रघुबीर जी के वियोग से सबके शरीर बिल्कुल दुबले हो रहे हैं। सबको विरह की पीड़ा है महाराज। भरत जी तो महाराज पृथ्वी पर गिर पड़े हैं राम जी को देखते ही। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती बर करी का मतलब जबरदस्ती उठा कर ये महाराज उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया है। एक बार चित्रकूट में मिले थे तब भी महाराज ऐसी ही इनकी स्थिति थी। परे लकुट की नाई, डंडे की तरह गिर गए थे महाराज। और फिर श्री राम जी ने इनको उठाया। भगवान ने सबसे मिलने के लिए अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला।
अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोगी मिले सब ही कृपाला। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। बच्चों से, बूढ़ों से, युवाओं से सबसे मिले हैं महाराज हैं। और माता बहनें थी, उनसे दूर से उन्होंने प्रणाम किया है। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखि बछि जनु धेनु लवाई। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखि बछि जनु धेनु लवाई। और कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी जैसे मानो महाराज नई ब्याही हुई गाय अपने बछड़ों को देखकर दौड़ती है। भैंस नहीं दौड़ती है महाराज, गाय दौड़ती है। गाय में ममता है। और आजकल क्या हुआ, ज़्यादातर महाराज जो दूध का जो व्यापार हुआ, जितना भी उत्पादन हुआ, उनमें हमारा 80% तक भैंस का ही महाराज उसमें प्रभाव है। गौ माता का हो गया 20-25% रहा होगा। अब वो भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो ममता आएगी कहाँ से? ममता तो जब आएगी जब गाय का दूध पिए। तो कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गाय अपने बछड़ों को देख करके दौड़ती है। हमने तो हमारी आंखों से देखा है महाराज। हमारे घर में खुद में, गांव के रहने वाले थे, 25-30 गायें थी हमारे घर में। एक अलग से हम उनमें महाराज मजदूर लगाते थे, वो चरा के लाता था। तो जो नई ब्याही हुई गायें थी वो सबसे आगे आगे हुंकार भरती हुई, किसी के रोके नहीं रुकती थी महाराज। ऐसी दौड़ती है ममता के मामले में गौ माता। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीर हैं, चितवती कृपा सिंधुर नधीर हैं। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीर हैं, चितवती कृपा सिंधुर नधीर हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रहे हैं और विचार कर रही है मन में। हृदय विचार बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। वे बार बार हृदय में विचार करती है कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। अरे महाराज, चलत दशानन डोलती धरनी। रावण चलता था तो धरती डोलती थी महाराज, हिलती थी। ऐसे विशाल काय महाराज इन राक्षसों को इन्होंने कैसे मारा होगा। अति सुकुमारे जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभटी महाबल भारे। अति सुकुमारे जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभटी महाबल भारे। कहा मेरे ये दोनों बच्चे, लक्ष्मण जी तो महाराज उनके नहीं है, सुमित्रा जी के हैं, फिर भी क्या करे कौशल्या जी माता जी, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। यहाँ मेरे बच्चे हैं। और महाराज वो सुनीति और सुरुचि, जहाँ महाराज ध्रुव जी को हो, और सुरुचि नाम की जो राजा उत्तानपाद की जो पत्नी है, वह कहती ये मेरा बच्चा नहीं है, गोदी में आप ले नहीं सकते, ये बेटा गोदी में बैठ नहीं सकता। महाराज बैठने लगा था, डांट दिया था 5 साल के बच्चे को। राजा उत्तानपाद की हिम्मत नहीं उसको कुछ कहने की कि तुम कैसे कह रहे हो हैं। माताएं चाहें तो महाराज घर को एकता के सूत्र में बांधें, और माताएं चाहें तो महाराज बस घर में दीवार खड़ी कर दे। वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, वो चाहे तो घर को नरक बना दे, वो चाहे तो आदमी को यश दिला दे, वो चाहे तो अपने आदमी को अपयश दिला दे। सारा दारम दार इन्हीं पे है महाराज। कौशल्या जी ने देखो आप यशस्वी बना दिया कुल खानदान को, स्वयं भी यशस्वी नहीं हो गई,
करे मेरे बच्चे, 2 मेरे बच्चे हैं। अति सुकुमारे जुगल मेरे भारे, निशिचर सुभटी महाबल भारे। ये मेरे दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। कैकेयी भी वहीं थी महाराज। भगवान को देख करके बड़ी लज्जित हुई है। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, हे पार्वती जी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है। नीचा मुंह करके बैठी है, पैर के अंगूठे के नाखून से धरती कुरेद रही है। इसलिए महाराज सबसे पहले वो माता कैकेयी से ही मिलने गए। लीला में इनको जो है अपयश मिला है। वास्तव में तो राम जी को महाराज अयोध्यापति राम से जगतपति राम बनाने में इन्हीं का योगदान है। इसीलिए राम जी तो जानते हैं अंतर्यामी है महाराज। सबसे पहले वो कैकेयी के महल में गए हैं। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। पुनि निज भवन गवन हरि कीना। और उन्हें समझा बुझा करके बहुत सुख दिया। फिर भगवान ने अपने महल में गमन किया है। महाराज गुरु जी को सब खबर हो गई है। गुरु जी ने महाराज सब ब्राह्मणों को बुला लिया है। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजू सुघरी सुदिन समुदाई। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजू सुघरी सुदिन समुदाई। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा आज शुभ घड़ी, शुभ सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। शुभ घड़ी है, सुंदर दिन है महाराज। नक्षत्र योग वार कर्ण नक्षत्र सब ठीक है आज। सब द्विज देहूँ हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। सब द्विज देहूँ हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन भाए। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन भाए। मुनि वशिष्ठ जी के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। कहीं बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करिए। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का राज तिलक शीघ्र कीजिए। और महाराज इस प्रकार राज तिलक की तैयारियां होने लगी है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई,
देवन सुमन वृष्टि झरि लाई, अवधपुरी अति रुचिर बनाई। देवन सुमन वृष्टि झरि लाई, अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई, जैसी अब महाराज योगी जी के राज में सजाई जा रही है। वरना इनके पहले स्वतंत्र भारत में कोई भी नेता अयोध्या में नहीं गए। टेंट में विराज रहे थे भगवान महाराज, उनको महाराज चिरौंजी दाना जो 5 रुपए का है वो नहीं चढ़ाया। बरसों अयोध्या खंडहर में बदली रही महाराज। फिर ऐसी कोई भगवत प्रेरणा से ये महापुरुष पधारे, मोदी जी, योगी जी, और महाराज सारी जितने भी औपचारिकताएं होती है, कोर्ट कचहरी, सब लड़ाई झगड़े टंटेबाजी, अब वापस महाराज अयोध्या अब आबाद हुई है। या तो राम जी के ज़माने में थी आबाद, बाद में भी बहुत आबाद ही रही। जब से भारत पर ये विदेशी आक्रमण होने लगे तब से अब अयोध्या का स्वरूप बिगड़ने लगा। बिगड़ते बिगड़ते बिल्कुल महाराज कहाँ गए? फर्श पर। अब फर्श से अर्श पर जा रहे हैं। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। देवताओं ने फूलों की वर्षा की झड़ी लगा दी। और उस उपलक्ष्य में आज भी हम दीपावली मनाते हैं। देखो हर घर जगमग करता है महाराज, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर दिया जलाते हैं। फिर भी महाराज कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दीपावली वाले दिया वाले लोग ने अगर ये दिया जला सकते हैं तो महाराज ये सब कुछ जला सकते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि महाराज जो बकरे काट सकते हैं वो सभी को भी काट सकते हैं। ये मुंह से नहीं निकलेगा। हाँ, दिया पर जरूर बात आई। तो ये महाराज अवधपुरी को उन्होंने बड़ा सजाया है। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुमाना, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया। रवि सम तेज शोभर न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। रवि सम तेज शोभर न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। जिसका तेज सूर्य के समान था, उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवा करके श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हुए। इसके पहले क्या हुआ? इसके पहले हुआ महाराज राम जी ने अपनी जटाएं स्वयं अपने हाथ से खोली है, अपने भाई भरत जी की जटाएं अपने हाथ से खोली है, और भरत जी को महाराज स्नान कराया है। सुमने स्वयं ने स्नान किया। सब बानर भालुओं के स्नान हुए हैं, सबके वस्त्राभूषण की महाराज सुसज्जा हुई है। सब चमक दमक के साथ राम जी, भरत जी, वानर सेना, लक्ष्मण जी की जटाएं स्वयं राम ने खोली है महाराज। 3 जटाधारी हैं ये, राम जी, लक्ष्मण जी और भरत जी। श्री राम जी ने अपने हाथों से इनकी जटा खोली है, स्नान कराया है, वस्त्र चंदन आभूषण सब पहनाए हैं। सब बानर भालुओं को महाराज स्नान कराया है। सबके बड़े युद्ध करके आए हैं महाराज। देखो आप, कोई क्रिकेट टीम जीत के आती है उसी का देखो आप महाराज है। तो आखिरकार उनका भी स्वागत होता है, होना चाहिए। फिर राम जी का तो कहना ही क्या महाराज। तो इस प्रकार सब सुसज्जित हुए हैं और मुनि ने जो है दिव्य सिंहासन मंगाया है, जिसका तेज सूर्य के समान है। उसके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर निभाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हुए। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे।
वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न रक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार के महाराज स्वस्ति वाचन किया ब्राह्मणों ने, वेद मंत्र पढ़े। आकाश में देवता और मुनि महाराज जयकारे लगाने लगे, जय जय श्री राम, जय श्री राम, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब हुए अयोध्यानाथ। हम तो रोज बुलाया करते थे, अब बुलाते हैं महाराज, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए अयोध्यानाथ की जय। तो इस प्रकार अयोध्यानाथ की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, ऐसे पुकार करने लगे। अब प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सबसे पहले राज तिलक किसने किया? सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने उनका राज तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। फिर सब ब्राह्मणों ने भी भगवान को तिलक किया है। सुनु खगेश ते ही अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान गाये सब सुर देखन सुख कुंद, सुर देखन सुख कंद। एक कथा कागभूषुंडी जी सुना रहे ना गरुड़ जी महाराज को। तो सुनो खगेश, खगेश का मतलब है गरुड़ जी, करें कौन? कागभूषुंडी जी। तो कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी महाराज सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों में चढ़कर सब देवता आनंद कंद महाराज श्री रामचंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। बैन ते ये सुन शंभु तब आए जहाँ रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुबीर जी थे और गदगद वाणी में स्तुति करने लगे हैं। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया और भगवान शिव जी महाराज प्रभु की स्तुति करने लगे हैं। महाराज इनकी एक बार स्तुति अपन सब मिल करके बोल लेते हैं। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी, महामही भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निसंग बरम। मद मोह महामम तारजनी, तम पुंज दीवा करते पियनी। मन जात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहिए। हतिनाथ अनाथनी पाहि हरे, विषयाबन पावर भूलि परे। बहुरोग वियोगनि लोग हये, भवदंग्रि निरादर के फले। भव सिंधु अगाध तरे, भव सिंधु अगाध परे नरते। पद पंकज प्रेमन जे करते। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंती कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान सदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। यही ते तब सेवक होत मुदा,
मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सम मानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही, मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारणधीर अजय, तब नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान हरि, गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, रघुनंदन कंदय द्वंद्वघनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। ये स्तुति शिव जी महाराज ने की महाराज। और भी कहा कि बार बार बर मांगऊँ हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज गण पायनी भगति सदा सतसंग। भगवान शंकर ने स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित हो करके मुझे यह दीजिए, यह वर दीजिए। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विसंभव वीरे। हे श्री रघुवीर जी, मेरे समान कोई दीन नहीं है। शंकर भगवान करें, मेरे समान कोई दीन नहीं है, आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। तुलसीदास जी करेंगे। मुझे आप कैसे प्यारे लगे? कामी नारी प्यारी जिमी। बताओ भगवान कैसे प्यारे लगे? जैसे कामी पुरुष को उसकी स्त्री प्यारी लगती है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। कामी ही नारी प्यार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। लोभी व्यक्ति को जैसे दाम प्यारे लगते हैं, उसके बिना वो रह नहीं सकता। ते मेरा गुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही है श्री रघुनाथ जी, श्री राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगे। ये महाराज इनके अंतिम दोहे हैं। अब हम चूंकि विश्राम की ओर जा रहे हैं, तो एक बार पुनः महाराज इसका महात्म्य देख लेते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी की दीनता देख लेते हैं, वो कितने दीन हैं। भगवान शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, मैंने बुद्धि के अनुसार, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मैंने मेरी मति के अनुसार, और मैं भी ये कह रहा हूँ कि मैंने भी मेरी मति के अनुसार, यथा मति यथा गति यथा रुचि। महाराज हमने जो है ये कथा आपको सुनाई है, शिव जी कह रहे हैं। यद्यपि मैंने इसको पहले मेरे हृदय में गुप्त रूप से रखा, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। हमने आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम को देखा, उस प्रेम को देख करके ही हमने आपको कथा सुनाई है। प्रेम ही ना हो भगवान के प्रति तो उनको सुनाने से क्या मतलब है। अब करें कि इन लोगों को मत सुनाना। यह न कहिए सट ही हट सीलहि, जो मन लाई न सुनी हरि लीलहि, कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजहि स चराचर स्वामी, द्विज द्रोही न सुनाइय कबहू, सुरपति सरिसी होहि नृप जबहू। जो सट हों, जो हटीले हों, जो इनको मन लगाकर सुनना नहीं चाहते हों, जो लोभी हों, क्रोधी हों, कामी हो,
महाराज ऐसे लोगों को कभी राम कथा मत सुनाना। और जो ब्राह्मणों का द्रोह करता हो ऐसे व्यक्ति को मत सुनाना। राजा महाराजा हो तो भी मत सुनाना, देवराज इंद्र ही क्यों ना हो तब भी मत सुनाना। तो किन्हें सुनाए महाराज, राम कथा किसको सुनाए? कहा राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सति संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। पार्वती जी राम कथा के वही अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अच्छी लगती है, गुरु जी के चरणों में जिनकी प्रीति हो, जो नीति से चलते हों, ब्राह्मणों के सेवक हों, उनको सुनाना। और विशेष करके ये सब भी कोई गुण न हो, लेकिन महाराज जिन्हें श्री राम जी सीता जी हैं ये प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हो महाराज, उनको ये विशेष करके सुनाना। क्योंकि राम कथा महाराज भवसागर को पार करने वाली है। संसृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गा वहीं श्रुति सूरी। संसृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गा वहीं श्रुति सूरी। संस्कृति रोग, संस्कृति का रोग क्या है? संसार का रोग, भव रोग। भव रोग क्या है? ये आना जाना, पुनर्जन्म में उलझे रहना। महाराज ये जो आने जाने का जो परंपरा है, जन्म मरण का चक्र है, ये महाराज इसके लिए क्या है? संजीवनी बूटी की तरह है। आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो महाराज कथा को मन लगा के सुनो। और इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, गावई श्रुति सूरी। श्रुति का मतलब वेद और सूरी का मतलब विद्वान। विद्वान लोग वेद सब ऐसा गाते हैं कि जिनको महाराज भवसागर से पार होना हो तो राम कथा सुनिए। और इस प्रकार राम चरण रति जो चाहे, जो भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहते हैं, अथवा पद निर्वाण, अथवा महाराज जो मोक्ष चाहते हैं, राम कथा तो भाव सहित जो यह कथा बड़े प्रेम भाव के साथ इस कथा को सुने। कराऊं श्रवण पुटपान। पुटपान, पुट का मतलब पात्र होता है। आपके जो कान रूपी पात्र है ना, कान रूपी दोने, महाराज इन दोनों में भर भर के, जैसे गोलगप्पे खाने वो खिलाने वाला पिलाता है ना, वो महाराज उसका वो जो रस है जिसमें सभी प्रकार के मसाले होते हैं, महाराज जैसे दोने भर भर के पीते हैं गोलगप्पे वाले के यहाँ, ऐसे महाराज कान रूपी इस दोने से श्री राम जी की कथा का आनंद लेते रहिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी की दीनता देखिए महाराज, कह रहे हैं कि कहूँ नाथ हरि चरित अनुपा, व्यासी समासी स्वमति अनुरूपा। क्षमे हाहि सज्जन मोरी ढिठाई, सुने हाहि बाली बचन मन लाई। हे नाथ, मैंने व्यास और समास पद्धति से इस राम कथा का वर्णन किया। व्यास का मतलब विस्तार, समास का मतलब संक्षेप। महाराज किसी प्रसंग को बड़ा विस्तार से कहा है। राम जी का ब्याह बड़ा विस्तार, भरत मिलन अयोध्या कांड में बड़ा विस्तार। तो महाराज मैंने कुछ प्रसंग विस्तार से लिखे हैं और कुछ महाराज संक्षेप में भी लिखे हैं। आप हमारी इस दृष्टता को माफ़ करें। हम भी करें महाराज, हमसे भी कोई गलती हो तो आप हमें माफ़ करें। क्षमी हैं सज्जन हैं, आप सुनने वाले सब सज्जन हैं। आप हमारी इस धूर्तता को, मक्कारी को आप क्षमा करें। सुने हाहि बाली बचन मन लाई, हमारी कथा को सुनो तो मानो महाराज बच्चों की जैसी बानी सुनो। 75 साल की उम्र है महाराज गोस्वामी जी के, 70 पार हम भी हो गए। हम भी गोस्वामी तुलसीदास जी के 95 पे हैं, है ना। हमें आप जो है ये समझें कि मानो महाराज कोई बच्चा बोल रहा है।
बच्चा तोतली वाणी में बोलता है तो माँ बाप खुशी होते हैं। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। बालक तोतली वाणी में भी बोलता है तो माँ बाप तो प्रसन्न ही होते हैं। हमसे अगर कोई गलती भी हुई हो महाराज तो आप क्षमा करें। सादर कहीं सुनहि बुधताई, मधुकर सरिसी संत गुण ग्राही। सादर कहीं सुनहि बुधताई, मधुकर सरिसी संत गुण ग्राही। गोस्वामी जी करें, हमने ये जो राम कथा लिखी है, कही है, इसको सब सज्जन लोग कहेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे। क्योंकि उनका स्वभाव कैसा होता है महाराज? उनका स्वभाव तो भंवरे जैसा होता है। क्योंकि भंवरा जहाँ भी बैठता है महाराज वो तो गुण ही ग्रहण करता है। आँख और नीम जैसे वृक्षों पे बैठकर भी महाराज मीठा शहद ही लाते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी बड़ी दीनता दिखाई है। अब एक रामचंद्र जी महाराज का थोड़ा भजन बोल लेते हैं और फिर उसके बाद कथा को महाराज विराम देंगे। हमारी आवाज़ ठीक नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, फिर भी जितनी सी आ जाए महाराज। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। मिठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, माने प्यार मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुखधानी लागे, सुखधानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुबर राम लला की। सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुबर राम लला की। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किले की। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किले की। यहाँ कण कण में प्रीत पुरानी लागे। यहाँ कण कण में प्रीत पुरानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, सरयू मैया की जय। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संस्कृत के महाराज जो फलश्रुति के साथ ही श्लोक के साथ ही ग्रंथ का विराम किया है। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्तैतु रामायणं मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम्।
महाराज तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी। रामचरितमानस के प्रथम रचयिता कौन? भगवान शंकर। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। तो पहले कवि कौन हुए? भगवान शंकर हुए। उन्होंने ही भगवान के श्री चरणों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त करने के लिए रचना की थी। उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। उन्होंने कहा महाराज हमारी कोई महत्ता नहीं है, पहले लिख गए हैं, अब ठीक है वो संस्कृत में थी महाराज, हमने इसको अवधि में लिख दिया, क्योंकि इनको संकेत मिला, भगवान की ओर से मिला हो, हनुमान जी की ओर से मिला हो। कहा वरना ये तो संस्कृत में लिख रहे थे, लिख सकते थे, पूरी योग्यता थी महाराज, उद्भट विद्वान थे, मगर इनको संकेत मिला कि भैया वाल्मीकि जी लिख गए, मुगल काल है, उसको कोई नहीं पढ़ सकते, तुम्हें इसको भी कोई नहीं पढ़ पाएगा। और आज तो स्थिति है कि इसी को नहीं पढ़ पा रहे हैं, हनुमान चालीसा से आगे नहीं बढ़ रहे लोग बाग। ये देखो आप भाई, सबसे पहले हनुमान चालीसा, फिर सुंदरकांड और फिर रामायण, तो सुंदरकांड में तक नहीं आ पा रहे हैं लोग बाग अभी। ये देखो आप, अवधि में लिखो सरल भाषा में। फिर भी महाराज गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के लिए मैं कह सकता हूँ ये सरलतम है, लेकिन कठिनतम है। कहोगे दोनों कैसे हुई? जो सरल है वो कठिन कैसे, और जो कठिन है वो सरल कैसे? हाँ महाराज, कुछ प्रसंग, कुछ जो है चौपाइयाँ बहुत सीधी है। करहूँ सदा तिनकी रखवारी, जिमे बालक राखई महतारी, सीधी है। लेकिन महाराज कुल विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तप तेल जनु बरिसा, जे ही तरह करते पीरा, उरक श्वासम त्रिविध समीरा। पसीना जाता है महाराज। तो हम प्रणाम करते हैं महाराज जी को। उन्होंने कहा हमने इसको भाषाबद्ध किया है। और दूसरा श्लोक फिर लिखा है इन्होंने। ये ग्रंथ कैसा है? कहा पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम, प्रेमाम्बुपूरम शुभम, श्रीमद रामचरित्रमानसमिदं भक्त्या बगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवाः। इस प्रकार कहते हैं महाराज कि ये श्री रामचरितमानस पुण्य रूप है, पापों का हरण करने वाला है, सदा कल्याणकारी है, विज्ञान और भक्ति को देने वाला है, माया मोह और मल का नाश करने वाला है, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण है तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों में नहीं जलते हैं। और यहाँ आकर के उन्होंने इस ग्रंथ का विराम किया है। ग्रंथ के विषय में कह सकते हैं महाराज, इससे बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं। चौं शास्त्र सब ग्रंथन को रस। इसको महाराज दूसरी पास भी पढ़ सकते हैं, और एमए पास, पीएचडी, एमफिल, डीफिल जो करते हैं डीलिट वगैरह, महाराज वो भी पढ़ सकते हैं। हमारे पूर्वज तो बेचारे कभी पढ़े लिखे थे, कक्षा 1-2 है, बढ़िया राग लगा लेके पढ़ते थे वो। दीन दयाल वीर दुसंभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। और वो लोग अभी हैं जो मतलब 70-80 के पार हो रहे हैं, वे लोग आज भी रामचरितमानस पढ़ते हैं। तो ये अभ्यास का विषय है। जो अभ्यास कर सकेगा वो पढ़ सकेगा, जो अभ्यास नहीं कर सकेगा नहीं पढ़ सकेगा। तो आज रामायण जी की आरती करते हैं और फिर उसके बाद इसको विराम देते हैं। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, कीरति कलित ललित सिय पी की,
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारदी, वाल्मीकि विज्ञान विशारदी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारदी, वाल्मीकि विज्ञान विशारदी। सुख सनकादि शेष अरु सारदी, सुख सनकादि शेष अरु सारदी। बरनी पवन सुत कीरति नीकी, बरनी पवन सुत कीरति नीकी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदशी, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रसी। गावत वेद पुराण अष्टदशी, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रसे। मुनि जन धन संतन को सर बसे, मुनि जन धन संतन को सर बसे। सार अंश सम्मत सब ही की, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। कागभुसुंड गरुड़ के ही की, कागभुसुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, सुभग सिंहार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूर्यमी की, दलन रोग भव मूर्यमी की। तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। बोले रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मैया की जय, चारों भाइयों की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, बारंबार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। वो लिख के नहीं जाते महाराज, तो आप हम क्या पढ़ते, इसलिए बारंबार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव शंभो। एक बार पुनः स्मरण दिलाते हुए वाणी को विराम देते हैं कि अगले जब भी वीडियो बनेगा हमारा, अब श्रीमद् भगवद गीता उनकी श्लोकों की व्याख्याओं पर हमारा जो है वीडियो बन पाएगा। उसके लिए जो भी उन भगवद गीता के सरलार्थ भावार्थ, उनके अर्थ, उनकी व्याख्याएं जो भी पसंद करें, जिनको भी अच्छा लगता हो, जो सुनना चाहते हो, पूरी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 700 श्लोक, वे महाराज अपना कमेंट करें। हमारे इस जो ये हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ताकि घर बैठे महाराज वो गीता के ज्ञान को पा सकें, गीता के ज्ञान में अवगाहन कर सकें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब वाणी को देते हैं विराम, कथा को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले महाराज जो है व्याख्या के साथ, गीता के श्लोकों की व्याख्या के साथ।
तब तक आप खूब कथा सुने और सुनाइए। भगवान आपका सबका मंगल करें।